ससुराल में बहुत परेशान, मुझे ये लगता था कि मैं मर जाऊँ। फिर एक दिन भैया को बताया तो भैया कहने लगे पागल हो गई क्या, ऐसे क्यों करेगी। और जब से भैया ने दुआ की ना, समझो मेरा जीवन बदल गया। और प्रभु ने मुझे बेटे के साथ भी ब्लेस किया और जब से मैं बहुत अच्छी रहती हूँ। और मेरी नॉर्मल डिलीवरी भी हुई, मुझे पीलिया हो गया, पता नहीं क्या क्या हुआ। फिर पर उस दिन मैं आई, मैंने परमेश्वर से दुआ की और सब कुछ अच्छा हो गया। और जो भी थोड़ा बहुत बचा है वो ठीक होएगा। मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 6वें अध्याय में लिखा है कि सावधान रहो, तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि मैं एक अपनी गवाही दूंगी फ्राइडे की, कि जब फास्टिंग प्रेयर से मतलब परमेश्वर की महिमा के लिए फ्राइडे का दिन रखा गया तो मैं भी फास्टिंग से थी। और जब मैं यहाँ आने के लिए मतलब मैंने सोचा तो मैंने मतलब सब लोगों से बात की, सब लोग तैयार थे, लेकिन एंड मौके पे सब लोगों ने मना कर दिया। और कई नए लोग भी थे जो आना चाहते थे, मैंने उनको बताया फास्टिंग प्रेयर के बारे में तो आना चाहते थे, लेकिन जब मैंने फ़ोन लगाया तो उन्होंने मना कर दिया। मैं बिल्कुल अकेली थी। मैंने कहा कि प्रभु यीशु मसीह और मैं कैसे वहाँ पर जाऊँ। तो फिर मैंने भैया को फ़ोन लगाया तो भैया ने मुझसे एक बात बोली कि जिसको ज़रूरत होगी वो खुद आएगा। और मैंने अपने मन में सोचा कि मैं अकेले ही वहाँ जाऊँगी क्योंकि आज फास्टिंग प्रेयर है और मुझे जाना है। तो मेरी छोटी बहन कीर्ति, परमेश्वर ने उसे बेटे के साथ ब्लेस किया और वो 1 महीने का ही हुआ था। भैया ने कहा 1 महीने का हो जाए तब तुम लेके आना। और मैं सच बताऊँ उसकी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब थी, उसे पीलिया और पता नहीं कुछ इन्फेक्शन खुजली का और मतलब कई तरीके के उसे रोग थे जो सही नहीं हो रहे थे। लेकिन मैंने अपने परमेश्वर से दुआ की, मैंने कहा कीर्ति अब कुछ भी हो जाए, 1 महीने से तुम डॉक्टर का इलाज कर रही हो लेकिन अब तुम चर्च चलो, आज फास्टिंग है और परमेश्वर सब अच्छा कर देंगे। मैं इतने छोटे से बेटे को लेकर अकेले प्रभु यीशु मसीह के यहाँ पर आई। मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि मेरा भाई मुझे यहाँ लेकर आएगा, लेकिन मैं अपने परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि जब कोई रास्ता नहीं होता, जब हम मनुष्यों को दिखाने के लिए काम करते हैं तो वो नहीं होता, लेकिन जब परमेश्वर के लिए हम तैयार होते हैं तो परमेश्वर हमारी सुनता। मेरा भाई मुझे बाहर से ही छोड़कर चला गया। और मैं सच बताऊँ जब फ्राइडे को यहाँ पर प्रेयर हो रही थी तो प्रभु यीशु मसीह ने मेरी बहन को खुजली से मुक्त किया और उसी दिन से मेरी बहन को खुजली नहीं हो रही है और मुझे विश्वास है कि उसका पीलिया भी सही हो जाएगा। और मैं सच बताऊं क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि एक स्त्री थी जिसे 12 वर्ष लहू बहने का रोग था और वो कहती थी कि यदि मैं प्रभु यीशु मसीह के वस्त्र को ही छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। और मुझे अपना पूरा भरोसा है कि प्रभु यीशु मसीह उसे आज़ाद करेंगे, उसे छुटकारा देंगे। और मैं अपनी एक गवाही भी दूंगी कि जब फ्राइडे को यहाँ प्रेयर हो रही थी तो काफ़ी साल पहले, 15 साल पहले की बात है कि जब असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च था हमारा और मिशन कंपाउंड में, तो होल नाइट प्रेयर में परमेश्वर ने जब मुझे अपनी आत्मा से भरा था और अन्य अन्य भाषाओं से भरा था तो उसके बाद जब यहाँ फ्राइडे को प्रेयर की तो मैं अपने परमेश्वर का धन्यवाद करती थी। प्रभु यीशु मसीह ने फिर से एक और बार मुझे अपनी पवित्र आत्मा से भरा और अनन्य भाषाओं से भरा और मैं उस दिन इतनी खुश थी कि परमेश्वर ने आज भी मुझे नहीं त्यागा और नहीं छोड़ा। क्योंकि जब हम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने काम करते हैं तो नहीं होता, लेकिन जब परमेश्वर के लिए हम सब कुछ करते हैं तो परमेश्वर हमारे लिए करता है। और मैं एक छोटे से कोरस को गाकर अपने परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। योगिता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, मांगे से ज्यादा मिला मुझे, मांगे से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं तुझे। एक भाई मैं और देना चाहूँगी अपनी भाभी के लिए कि मेरी भाभी की एक गवाही थी कि आज से 2-3 दिन पहले एक मेरा घर सड़क पर ही है और आगे शमशान घाट है, तो मिट्टी निकली हुई थी किसी लेडीज़ की और उन्होंने मतलब उसको देख लिया तो उनकी तबीयत खराब हो गई और उन्होंने बताया भी नहीं, 3 दिन के बाद बताया। कहने लगी और मुझे बहुत खुशी है कि उन्होंने अपने मुंह से इस वाली बात को बोला
कि दीदी मेरे लिए प्रार्थना करो। तो मैंने कहा क्यों, क्या हो गया? तो कहने लगी मेरी भाभी प्रेग्नेंट है और उन्होंने कहा मेरे बच्चे की धड़कन 3 दिन से सुनाई नहीं दे रही है। तो मैंने कहा कि आज बता रही हो और तुम्हें तो उसी दिन बताना चाहिए था। तो मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, और मतलब मैं इतना ही बोल के गई। मैंने कहा ठीक है अभी हम दुआ करते हैं। और वो एकदम से गिर पड़ी और सब लोग मतलब चिल्लाने लगे, बुलाने लगे। तो मैं आई, मैंने कहा कुछ नहीं हुआ, परमेश्वर सब अच्छा करेगा। और मैं जब आई मैंने प्रार्थना की और प्रार्थना उनके पेट पर हाथ रख के दुआ की। मैं सच बताऊं बच्चे की धड़कन उसी वक्त चलने लगी। मैं अपने परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। मैंने कहा अब तुम सुनो इसको, देखो। मैंने कहा सब अच्छा हो जाएगा। तो कहने लगी हाँ दीदी अब धड़कन चल रही है। मैं अपने परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि सोचो 3 दिन से उसे मतलब अपने बच्चे की धड़कन नहीं सुनाई दे रही थी, लेकिन उसने अपने मुंह से इस वाली बात को बोला। मैं नहीं जानती थी कि वो इस वाली बात को कहेगी, लेकिन जब उसने अपने मुंह से बोला कि प्रार्थना करो, परमेश्वर ने लिखा है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा और ढूंढो तो तुम पाओगे और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। मैं अपने परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि सचमुच हमारा परमेश्वर बहुत ही महान है। वचन पढ़ूंगी भजन संहिता 18:32। यह वही ईश्वर है जो सामर्थ्य से मेरा कटिबंध बांधता है और मेरे मार्ग को सिद्ध करता है। वही मेरे पैरों को हरियाणियों के पैरों के समान बनाता और मुझे मेरे ऊंचे स्थान पर खड़ा करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। परमेश्वर महान है। एक सप्ताह पहले मेरे छोटे बेटे सैमुअल की तबीयत खराब हो गई थी। वोमिटिंग, लूज मोशन उसको आ रहे थे काफ़ी टाइम से। तो वैसे लूज मोशन उसको आ रहे थे तो डॉक्टर बोले कि दांत के कारण उसके दांत आ रहे हैं तो आ रहा है, लेकिन उसको आते रहे 1 महीना हो गया। और फिर लास्ट में जब उसको ज़्यादा होने लगे तो बच्चा थोड़ा सा वैसा हो गया, ढीला सा पड़ गया, खेल नहीं रहा, रोने को लगा, चिड़चिड़ा रहा और वोमिटिंग भी बहुत सारी आने लगी उसको। तो मैंने कहा कि डॉक्टर के पास ले जाते हैं। तो डॉक्टर ने कहा इसको एडमिट कर लेते हैं कि इसको बॉटल वगैरह चढ़ जाएगी तो बच्चा ठीक हो जाएगा। तो मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। मेरे मन में बस ये था क्योंकि मैंने परमेश्वर के इस वचन को पढ़ा और परमेश्वर से मैंने प्रार्थना करी प्रभु आपकी मर्जी पूरी हो। जिस दिन मेरा बच्चा एडमिट हुआ था उसके दूसरे दिन मैंने वो मीटिंग रखवाई थी। ट्यूसडे मंगलवार को मैंने मीटिंग रखवाई थी और मैंने परमेश्वर से कहा, मैंने कहा खुदा बाप मैं मीटिंग करूं कि मैं बच्चे को देखूं, मैं हॉस्पिटल जाऊं, मैं क्या करूं प्रभु, इसमें मेरी मर्जी नहीं वरन आपकी मर्जी पूरी हो। आप क्या चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह वो ही पूरा हो। मैंने कहा मैंने उनको आगे रखकर बस मैंने प्रार्थना करी। शम्मिल के लिए मैंने प्रेयर किया और मैं डॉक्टर के पास गई। मैंने कहा सर शाम तक अगर हो सके तो इसको छुट्टी कर देना, मुझे काम है घर पे। मैंने बोला भी उनसे। तो कहने लगे नहीं शाम तक तो नहीं हो पाएगी। फिर मैंने इनसे कहा आज प्रेयर है और मुझे पता होता तो मैं आज शम्मिल को लेकर नहीं आती, कल आ जाती बुधवार को। मैंने कहा लेकिन फिर डॉक्टर ने उसको एडमिट किया और मैंने राजू भैया से बात की। मैंने कहा भैया, तो भैया बोले कोई बात नहीं पूजा, अब आप तुम उधर रहना बच्ची के पास, हम लोग मीटिंग कर लेंगे। फिर मैंने कहा ठीक है। मैंने भैया की बात को नहीं टाला, लेकिन फिर मैं मन में सोच रही थी कि मीटिंग में हम नहीं होंगे, हमारा बच्चा नहीं होगा तो कैसा लगेगा मीटिंग, वो घर के अंदर मीटिंग है। लेकिन मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की। फिर भैया को फिर फ़ोन आता है कि बेटा एक काम करते हैं, आप कैंसिल कर लेते हैं मीटिंग, दूसरे दिन अपन लोग मीटिंग कर लेंगे। मैंने कहा ठीक है। मैंने परमेश्वर का वहीं के वहीं धन्यवाद दिया और वचन को पढ़ा। मैं परमेश्वर के वहाँ हॉस्पिटल में एक दिन पूरा दिन रही। मैं परमेश्वर के भजन गाती रही और प्रार्थना में लगी रही और मैं हमेशा यही कहती रही प्रभु यीशु मसीह मुझे आजमाइशों में मत ले, क्योंकि मैं इस परिस्थिति से गुजरती हूँ कि मैं नहीं दे पाऊँगी। लेकिन मैंने परमेश्वर का धन्यवाद दिया। मैं अकेली थी हॉस्पिटल में, 2 बच्चे थे, हस्बैंड को टाइम नहीं रहता, वो घर पे काम में बिजी रहते हैं। मैंने परमेश्वर से बोला, मैंने प्रभु मैं अकेली नहीं हूँ लेकिन तू मेरे साथ है। मैं रात में उस हॉस्पिटल में अकेली थी, लेकिन मैंने फिर अपने घर पे फ़ोन किया। मम्मी ने कहा बेटा अकेली हो? मैं हाँ मम्मी। और उस वार्ड में ज़्यादा कोई नहीं था, 2 लेडीज़ और थी। मैं अकेले, मुझे डर नहीं लगा क्योंकि मुझे पता था मेरा ईश्वर मेरे साथ है। मैंने मम्मी ने कहा पापा से कि मैं जा रही, पूजा अकेली है वहाँ पे हॉस्पिटल में। फिर मेरी मम्मी आई। मम्मी को सुबह मॉर्निंग में 5 बजे ड्यूटी जाना पड़ता है। मम्मी मेरे पास 11-12 बजे तक रात तक रुकी रही और मैंने प्रार्थना में उनसे बात की वचन में। मम्मी भी
प्रभु पे विश्वास करती हैं, लेकिन घर के वो अकेली हैं, घर के 7-8 सदस्य हैं जो नहीं प्रभु को मानते और एक हैं जो प्रभु को मानती हैं। मैंने बात की, प्रार्थना करी वहीं पे मम्मी से, मम्मी और हम लोग बैठ के प्रार्थना करते रहे और परमेश्वर ने एक रखा है, कोई आएगा मदद करने के लिए, ज़रूरी नहीं है कि यीशु मसीह खुद आए, लेकिन वो अपने लोगों को भेज देता है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि वो मेरे साथ रही। मैं इसलिए नहीं कह रही कि वो मेरे पेरेंट्स हैं, मेरी माँ है, मैं उनकी तारीफ कर रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। परमेश्वर किसी को भी द्वारा आपकी मदद कर सकता है। मेरी मम्मी मेरे साथ रही, आधी रात को वो गई, मैंने कहा मम्मी आप चली जाओ, सुबह ड्यूटी जाना पड़ता है, यहाँ सोने की व्यवस्था नहीं है, एक जन को ही रुकना पड़ेगा। तो फिर मम्मी चली गई थी रात में 12 बजे के लगभग, और मैं अपने बच्चों को लेके, तो सुबह मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि आज और एडमिट करा लो। मैंने कहा नहीं, मैंने कहा नहीं, आज मेरे यहाँ मीटिंग है। मैंने परमेश्वर से प्रार्थना करी, वो डॉक्टर कह रहे नहीं 1 दिन और उसको कर लो, 3 दिन का कोर्स होता है। मैंने कहा नहीं, हम प्रार्थना कराएंगे, प्रभु सब कुछ ठीक कर देगा। वो तो बच्चा थोड़ा टेंशन हो रही थी, इसलिए हम आ गए थे। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। मैं डॉक्टर तो मना करता रहा, लेकिन मैं ज़बरदस्ती छुट्टी करा के आई और मैंने यहाँ पे अपने यहाँ प्रेयर मीटिंग रखी और परमेश्वर की वहाँ सामर्थ्य थी। बुधवार को मैंने प्रेयर मीटिंग अटेंड, घर पे प्रेयर मीटिंग रखवाई और खुदा के दास थे, उन्हें सूरज भैया, राजू भैया ने मिलकर प्रार्थना बहुत अच्छी। प्रभु ने इतना सामर्थ वहाँ भरा, इतनी सामर्थ्य वहाँ पे प्रभु की कि मेरे बच्चे को तुरंत मैंने दवाई भी नहीं खिलाई, मेरा बच्चा वहीं चंगा हो गया। मैं इसलिए नहीं कह रही खुदा के लोगों, खुदा मनों को देखता है। मैं बेबस थी परिवार के आगे, इसलिए मैं बच्चे को ले गई थी, लेकिन दूसरे दिन मैं नहीं मानी। मैंने कहा वो ठीक है। मैं उसको लेकर आई क्योंकि मुझे विश्वास था कि मेरा प्रभु उसको चंगा करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और मैं फ्राइडे के लिए भी बोलूँगी। मैं फ्राइडे के लिए धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ने एक स्थान ठहरा दिया। हम लोग टुकड़ों में प्रार्थना करते थे, हर जगह फ्राइडे को जगह जगह घर घर प्रेयर मीटिंग होती थी, हर लेडीज़ प्रेयर करती थी फास्टिंग रखकर। कभी कभी मेरे साथ कोई रहता था, दीदी आ जाती थी, अंजू दीदी आ जाती थी, लेकिन कभी कभी मैं अकेली भी रहती थी। लेकिन परमेश्वर ने एक स्थान ठहरा दिया, यहाँ पर इतनी अच्छी प्रार्थना होती है, इतना सामर्थ प्रभु का यहाँ पे होता है कि वो इतना अच्छा लगता है कि परमेश्वर अपने लोगों को पवित्र आत्मा से भरने जा रहा है। यहाँ देखना बहुत बड़े बड़े काम होने वाले हैं, क्योंकि परमेश्वर जहाँ होता है वहाँ सब कुछ होता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया।